सभी आशा संगिनी बहनों को नमस्कार। मातृ मृत्यु के कारण एवं समुदाय स्तरीय एमडीएसआर के इस प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में हम सीमा की कहानी के माध्यम से मातृ मृत्यु के कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम यह जानेंगे कि मातृ मृत्यु किसे कहते हैं, क्या-क्या कारण होते हैं मातृ मृत्यु के, मातृ मृत्यु से रिलेटेड जो एमडीएसआर समुदाय स्तरीय और फैसिलिटी स्तरीय होता है वो क्या है और कैसे होता है, और मातृ मृत्यु को कम करने में आशा और हमारी संगिनी बहनों की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए सीमा की कहानी के माध्यम से हम मातृ मृत्यु के कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। सीमा 24 वर्ष की है। यह उसका पहला बच्चा है और गर्भ का 8वां माह चल रहा है। सीमा की सास को लगता था कि उसकी बहू स्वस्थ है और उसे किसी भी तरह की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आशा के बार-बार बुलाने पर भी सीमा जांच के लिए नहीं गई। सीमा ने अपने पति मदन को बताया कि उसके पैरों में सूजन है और उसे धुंधला भी दिखाई दे रहा है, पर उसके पति ने अनदेखा कर दिया। सीमा को अचानक एक दिन आधी रात में प्रसव पीड़ा होने लगी। उसके ससुर और पति ने बहुत कोशिश की, पर अस्पताल ले जाने के लिए किसी भी साधन की व्यवस्था नहीं हो पाई। सीमा की सास ने आशा रामरती को 3 बजे रात में फ़ोन करके बुलाया, पर जब तक आशा घर पहुंची, सीमा की मृत्यु हो चुकी थी। सीमा की कहानी जानने के बाद मन में कई तरह के प्रश्न आते हैं कि क्या सीमा की मृत्यु को रोका जा सकता था? सीमा की मृत्यु के क्या-क्या संभावित कारण हो सकते थे? क्या सीमा की जान बचाई जा सकती थी? क्या आशा के प्रयास में कहीं कोई कमी रह गई? यदि हाँ, तो क्या कमी रह गई? आइए इसके बारे में जानते हैं। सीमा की मृत्यु के संभावित कारण इस प्रकार से हो सकते हैं। सीमा की कोई भी प्रसव पूर्व जांच नहीं हुई थी। इस कारण से उसमें किसी भी प्रकार की जटिलता की समय से पहचान नहीं हो पाई। उसकी सास को लगता था कि वह स्वस्थ है, तो उसे किसी भी तरह की जांच की आवश्यकता नहीं है। सीमा के पैरों में सूजन थी और धुंधला दिखाई दे रहा था, पर उसके पति ने इसको अधिक महत्व नहीं दिया, क्योंकि उसे गर्भावस्था में होने वाली जटिलताएं और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उसकी गंभीरता कितनी अधिक है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गर्भावस्था के दौरान पहले से जन्म की तैयारी नहीं कराई गई थी, जिस कारण समय से परिवहन की व्यवस्था नहीं हो पाई और सही निर्णय लेने में हुई देरी भी सीमा की मृत्यु का एक कारण बना। आशा ने सीमा से बात की, परंतु परिवार और सास और उसके पति से कोई भी बात नहीं की कि उन्हें परामर्श देके उन्हें वीएचएनडी पर सेवा लेने के लिए वो प्रेरित करती, जिससे उसे प्रसव पूर्व जांच मिल पाती और सही समय पर जटिलता की पहचान कर उसका प्रबंधन किया जा सकता और इस मातृ मृत्यु को टाला जा सकता था। हमारे समुदाय में ऐसी कितनी गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, जिनकी मृत्यु के कारणों का सही समय से पता लगाकर उसका प्रबंधन करके उस मृत्यु को रोका जा सकता है। आइए तो मातृ मृत्यु के कारणों को जानने का प्रयास करें और उसे किस प्रकार से कम कर सकते हैं, इस पर चर्चा करें। हमारे देश में प्रसव संबंधी जटिलताओं के कारण हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो जाती है। वर्ष 2018 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सर्वे में उत्तर प्रदेश की मातृ मृत्यु रेशियो 197 प्रति लाख जीवित जन्म दर्शाई गई है। मातृ मृत्यु हमारे समाज में घटित होने वाली एक ऐसी दुखद घटना है, जिससे न केवल महिला बल्कि उसका संपूर्ण परिवार प्रभावित होता है। मातृ मृत्यु किसे कहते हैं? गर्भावस्था के दौरान अथवा प्रसव के पश्चात 42 दिन तक की अवधि में प्रसव संबंधित कारणों से किसी भी महिला की मृत्यु मातृ मृत्यु कहलाती है। इसमें दुर्घटना से होने वाली मृत्यु को संगणित नहीं किया जाता है। मातृ मृत्यु हम उसे ही मानेंगे यदि मृत्यु जो है गर्भावस्था के दौरान गर्भ संबंधी कारणों से हो रही है, या गर्भपात के दौरान, गर्भपात होने के 6 सप्ताह के अंदर में, प्रसव पीड़ा में, या प्रसव के दौरान, या प्रसव हो जाने के 42 दिन के भीतर मृत्यु होती है गर्भ संबंधित कारणों से या प्रसव से संबंधित कारणों से। मातृ मृत्यु के यदि कारणों की बात करें तो मातृ मृत्यु के कारणों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रत्यक्ष कारण, जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मातृ मृत्यु में, और दूसरा है अप्रत्यक्ष कारण। पहले हम प्रत्यक्ष कारणों की बात करेंगे जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
जिनका हम सही समय से पता लगाकर प्रबंधन कर सकते हैं। तो ऐसी मृत्यु की यदि बात करें तो 38% गर्भवती महिलाओं की मृत्यु का जो मुख्य कारण है वो प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होना है। इसी प्रकार 11% महिलाएं संक्रमण से उनकी मृत्यु हो जाती है। 5% महिलाओं की मृत्यु उच्च रक्तचाप से, इसी प्रकार 5% बाधित प्रसव से और 8% महिलाओं की मृत्यु असुरक्षित गर्भपात के कारण होती है। अब यदि बात करें कि मातृ मृत्यु के अप्रत्यक्ष कारण क्या हो सकते हैं, तो अप्रत्यक्ष कारणों में सामाजिक आर्थिक स्थितियों के साथ साथ 3 प्रकार की देरी को शामिल किया गया है जो मातृ मृत्यु का कारण हो सकती है। पहला है निर्णय लेने में देरी। स्वास्थ्य सेवा संबंधित जो भी निर्णय लेना है कि कहाँ जाना है, कहाँ पर प्रसव कराना है, किस जटिलता के लिए हमें किससे संपर्क करना चाहिए, ये निर्णय लेने में देरी होने से भी मातृ मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार स्वास्थ्य केंद्र पहुँचने में देरी और तीसरा है समुचित स्वास्थ्य सेवा प्राप्त होने में देरी। महिला के पहुंचने के बाद उसे जो उचित देखभाल या प्रबंधन उसका होना चाहिए वो समय से नहीं मिल पाने पर भी महिला की मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। इसी क्रम में यदि हम कुछ सामाजिक कारणों की बात करें तो मातृ मृत्यु जो समुदाय में देखने को मिलती है उसका मुख्य कारण है कि गर्भ को छिपाना, जिससे जल्द उसका चिन्हांकन एवं पंजीकरण नहीं हो पाता है। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक जो प्रसव पूर्व जांचें हैं उनका ना मिल पाना, खतरों के लक्षणों की समय से पहचान कर उनका प्रबंधन ना हो पाना, घर पर प्रसव या असुरक्षित गर्भपात भी मातृ मृत्यु का एक मुख्य कारण है। महिलाओं में खून की कमी का होना, अधिक बच्चे या कम अंतराल में बच्चों का होना, प्रसव पश्चात चिकित्सालय में 48 घंटे से कम रुकना, प्रसव पश्चात माँ को उचित देखभाल ना मिल पाना। समुदाय में इन कारणों पर काम करके एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देकर मातृ मृत्यु की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। अभी तक हमने मातृ मृत्यु के कारणों की बात की, अब हम बात करेंगे MDSR की। MDSR से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि मैटरनल डेथ सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स। इस प्रक्रिया के माध्यम से मातृ मृत्यु के चिकित्सकीय कारणों, व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामुदायिक कारकों का पता लगाकर उसकी समीक्षा की जाती है। MDSR 2 स्तर पर किया जाता है। पहला है समुदाय स्तर पर और दूसरा है फैसिलिटी स्तर पर। MDSR से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश सभी जनपदों को जुलाई 2020 में प्रेषित किए जा चुके हैं, जिसमें प्रत्येक स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही को विस्तार से बताया गया है और निर्देशित किया गया है। साथ ही आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आशा द्वारा 24 घंटे के भीतर किसी भी 15 से 49 वर्ष की महिला की मृत्यु की रिपोर्ट करने पर दी जाने वाली ₹200 की राशि का जो प्रावधान था वर्ष 2019 और 20 में उसे समाप्त कर दिया गया है। अब यह राशि नहीं दी जाती है आशा को। मातृ मृत्यु की सूचना कोई भी राजकीय अधिकारी, कर्मचारी या अन्य सामाजिक कार्यकर्ता दे सकते हैं। प्राइमरी इन्फॉर्मर कोई भी हो सकता है, जैसे आशा हो गए, पंचायत के सदस्य हो गए, शिक्षक हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर हो गई या समुदाय का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मातृ मृत्यु की सूचना देने पर किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या सेवा प्रदाता को दंडित नहीं किया जाएगा। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि किसी भी वास्तविक मातृ मृत्यु की सूचना जानबूझकर छुपाने वाली लापरवाह आशा को निष्कासन हेतु संबंधित ग्राम प्रधान को सूचित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। किसी भी आशा द्वारा गांव में होने वाली मातृ मृत्यु को छुपाया नहीं जाना है। इसके संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा BCPM एवं संगिनी के सहयोग से क्लस्टर मीटिंग के दौरान आशाओं को मातृ मृत्यु की सूचना 24 घंटे के भीतर देने की उपयोगिता तथा सूचना को छिपाने के दुष्परिणाम के संबंध में भली भांति अवगत कराया जाना चाहिए। आपको भी यह सुनिश्चित करना है कि आप क्लस्टर बैठक में इससे संबंधित जानकारी अपनी आशाओं को दें। मातृ मृत्यु की सूचना एवं रिपोर्टिंग की यदि बात करें तो आशा द्वारा अपने क्षेत्र में होने वाली 15 से 49 वर्ष की प्रत्येक महिला की मृत्यु की सूचना मृत्यु के 24 घंटे के अंदर दूरभाष पर संबंधित प्रभारी अथवा मातृ मृत्यु नोडल चिकित्सा अधिकारी को देनी है।
मातृ मृत्यु संबंधित जो भी सूचना है मृत्यु के 1 सप्ताह के भीतर प्रारूप 1 पर भरकर एनम अथवा ब्लॉक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सूचित किया जाना है। समस्त 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की मृत्यु की सूचना प्रत्येक माह प्रारूप 2 पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा संधारित कर सुरक्षित रजिस्टर पर रखी जाएगी। इसी प्रकार समस्त संसूचित 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की मृत्यु की सूचना में से मातृ मृत्यु की समीक्षा के उपरांत चिन्हित वास्तविक मातृ मृत्यु की सूचना प्रारूप 3 पर सुरक्षित की जाएगी। प्राइमरी इन्फॉर्मर हेतु जो प्रारूप 1 भरा जाना है, जिसमें कि 15 से 49 वर्ष की प्रत्येक महिला की मृत्यु की सूचना संकलित की जाएगी, वो इस प्रकार से है। राज्य का नाम आएगा, इसमें जनपद का नाम, ब्लॉक का नाम, गांव का नाम और स्थान का विवरण आ जाएगा। मृत महिला का नाम क्या है, उसके पति या पिता का नाम आ जाएगा। महिला की उम्र क्या थी, मृत्यु का समय और दिनांक क्या था, MCTS नंबर जो भी है उसका वो आ जाएगा। मोबाइल नंबर, मृत्यु का स्थान घर पर हुआ है, स्वास्थ्य संस्था में हुआ है या फिर मार्ग में या अन्य कहीं पर जहाँ पर भी हुआ है वो स्थान आ जाएगा। मृत्यु कब हुई है, उसकी स्थिति आपको बतानी है। गर्भावस्था के समय में हुई है, प्रसव के समय में हुई है, प्रसव के 42 दिन के अंदर हुई है, गर्भपात के दौरान या गर्भपात होने के 6 सप्ताह के अंदर हुई है, और जब भी ये मृत्यु हुई है उसे हाँ या नहीं पर यहाँ पर टिक कर देना है। साथ ही 13 नंबर में उसे जो भी सूचना दे रहा है, सूचना देने वाले का नाम आएगा। सूचना देने वाले का नीचे हस्ताक्षर होगा, दिनांक होगा, उसका जो भी पद है वह आएगा, और इसे जो भी वहाँ की लोकल एनम है उसके द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी कि ये मातृ मृत्यु है या नहीं है, और एनम का वहाँ पर साइन आ जाएगा। इस प्रकार से प्रारूप 1 भरा जाना है। इसी प्रकार प्रारूप 2 की यदि बात करें, जिसमें कि 15 से 49 वर्ष की सभी महिलाओं की मृत्यु की सूचना संकलित करने के लिए ब्लॉक स्तरीय मातृ मृत्यु समीक्षा का जो रजिस्टर है उसका प्रारूप 2 है, जिसमें कि ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम आएगा, ब्लॉक का नाम आएगा, जिले का नाम आएगा, राज्य का नाम आएगा, माह आएगा और वर्ष कौन सा है। और इसमें जो जानकारी संकलित की जानी है उसमें मृतक जो महिला है उसका नाम आएगा, उसकी उम्र आएगी, मृत्यु की तिथि क्या थी, पता क्या है, पति और पिता का नाम क्या है, मृत्यु का कारण क्या है, उसका निशान लगाना है। ये मैटरनल डेथ है या नॉन मैटरनल डेथ है, ये यहाँ पर टिक करना है। प्राथमिक सूचना देने वाले का नाम, पदनाम आएगा। प्रारूप 1 आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है कि जिसने भी ये सूचना दी है वो यहाँ पर आ जाएगा। क्षेत्र निरीक्षण की तिथि क्या निर्धारित की गई थी, अगर मृत्यु मातृत्व संबंधित कारण से हुई है तो उसका उचित कारण यहाँ पर मेंशन करना होगा और की गई कार्यवाही का विवरण दिया जाएगा, और नीचे ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज का साइन और डेट आएगा। इस प्रकार से प्रारूप 2 भरा जाएगा। समुदाय स्तर पर भरा जाने वाला जो प्रारूप है वो प्रारूप 1 है, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। प्रारूप 3 में मातृ मृत्यु की लाइन लिस्टिंग की जानी है, और ये प्रारूप जो है एनम, ब्लॉक MIC, फैसिलिटी नोडल अधिकारी और जिला नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाना है, जिसमें जो भी मैटरनल डेथ हुई है उसकी लाइन लिस्टिंग की जाएगी और उसकी डिटेल लिखी जाएगी। यदि प्रवासी मातृ मृत्यु की बात करें तो नज़दीकी जनपद या राज्य की मातृ मृत्यु के संबंध में फैसिलिटी रिव्यू तो उसी इकाई में किया जाएगा जहां पे मृत्यु हुई है, पर समुदाय आधारित मातृ मृत्यु की समीक्षा के लिए जहां से वो महिला संबंधित है उस जनपद या राज्य के नोडल को सूचित करते हुए मातृ मृत्यु की समुदाय आधारित समीक्षा वहां पर सुनिश्चित की जाएगी। प्रवासी मातृ मृत्यु के संबंध में मातृ मृत्यु का जनपद जो निर्धारित किया जाना है वह गर्भावस्था में अधिकांश समय जहां पर उस महिला ने व्यतीत किया है या मृत्यु का कारण प्रारंभ होने वाला जनपद वही माना जाएगा एवं उसी जनपदीय मातृ मृत्यु संगणित की जाएगी। समुदाय स्तर पर मातृ मृत्यु की समीक्षा की यदि बात करें तो प्रत्येक मातृ मृत्यु चाहे वह संस्था में हुई हो, एम्बुलेंस में या घर पर, समुदाय स्तर पर मातृ मृत्यु की समीक्षा किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई जाती है, जिसके सदस्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, PHN, LHV, क्षेत्र की एनम एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हो सकते हैं।
यदि चिकित्सा अधिकारी इस दल के सदस्य होंगे तो मृत्यु का कारण उनके द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। अन्यथा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर टीम द्वारा की गई वर्बल ऑटोप्सी के आधार पर मृत्यु के कारणों को चिन्हित करते हुए प्रारूप 6 पर रिपोर्ट भरेंगे और उसे प्रेषित करेंगे। प्रत्येक समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा के लिए ₹600 की धनराशि प्रावधानित है। इस धनराशि का विभाजन दलों के 3 सदस्यों को वास्तविक रूप में मातृ मृत्यु हेतु भ्रमण करने पर ₹200 की धनराशि प्रति सदस्य देय होगी। ब्लॉक नोडल मेडिकल ऑफिसर ब्लॉक में एमडीएसआर संबंधी प्रत्येक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होंगे एवं मातृ मृत्यु से प्राप्त समस्त सूचनाओं को 24 घंटे के भीतर जनपद स्तरीय नोडल ऑफिसर को प्रेषित करेंगे। उनके द्वारा ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध समस्त आंकड़ों की समीक्षा करते हुए मासिक बैठकों में फैसिलिटी व फील्ड स्टाफ को भी सेंसिटाइज किया जाएगा। मातृ मृत्यु की समीक्षा की समरी प्रारूप 6 पर भरी जाती है। ब्लॉक स्तर पर घटित हर मातृ मृत्यु के लिए ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी तथा जांच दल द्वारा यह भरा जाता है, जिसमें मातृ मृत्यु की विस्तार से समीक्षा की जाती है और जानकारी इसमें भरी जाती है। इसमें मातृ मृत्यु की अवधि क्या थी, प्रसूति का इतिहास क्या था, साथ ही जांच की तारीख कौन कौन सी थी, कब उसको एएनसी मिली है, यह जानकारी भरी जाती है। साथ ही फर्स्ट डिले का जो भी उचित कारण है, देखरेख होने में जो भी विलंब हुआ है, खतरे के लक्षणों की पहचान नहीं हो पाई, अज्ञानता थी, लापरवाही थी, समस्या की पहचान नहीं हो सकी, फैसला लेने में देरी हुई या प्रसव की पहले से कोई तैयारी नहीं थी, अंधविश्वास एवं रूढ़ियों के चलते कोई प्रॉब्लम हुई है या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की अनुपलब्धता थी या कोई भी कारण था, वह हमें यहाँ पर लिखना है। साथ ही हमें प्राथमिक स्तर से स्वास्थ्य संस्था में पहुँचने में जो देरी हुई है उसका क्या कारण है और स्वास्थ्य संस्था में उचित देखरेख मिलने में जो विलंब हुआ है उसका क्या कारण है, यहाँ पर उसको हमें विस्तार से लिखना है। और इसके बाद मृत्यु के संभावित प्रत्यक्ष प्रसूति कारण, अप्रत्यक्ष प्रसूति कारण, मृत्यु के गौण कारण और उसके साथ साथ क्या प्रस्तावित सुझाव हैं और जांच दल के सदस्यों के नाम और पद नाम क्या है वह आएगा और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी का नाम और यहाँ पर हस्ताक्षर और सील लगेगी। जैसा कि अभी हमने बात की कि समुदाय स्तर पर मातृ मृत्यु की समीक्षा की जानी है, उसी प्रकार यदि फैसिलिटी में मृत्यु हुई है तो फैसिलिटी स्तर पर भी मातृ मृत्यु की समीक्षा की जाती है। प्रत्येक संस्थान, मेडिकल कॉलेज, जिला महिला संयुक्त चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होने वाली मातृ मृत्यु की फैसिलिटी स्तर पर समीक्षा की जानी है। इस हेतु प्रारूप 4 व 6 को पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाता है। संबंधित चिकित्सा अधिकारी मातृ मृत्यु संबंधित सूचना मृत्यु के 24 घंटे के अंदर दूरभाष पर और प्रारूप 1 पर भरकर प्रभारी नोडल अधिकारी को देते हुए 24 घंटे के भीतर फैसिलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु की समीक्षा सुनिश्चित करेंगे एवं संबंधित केस की जो भी केस शीट होगी उसकी छायाप्रति भविष्य में समीक्षा के लिए संलग्न करेंगे। फैसिलिटी नोडल मेडिकल ऑफिसर फैसिलिटी में एमडीएसआर संबंधित प्रत्येक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होगा एवं मातृ मृत्यु से प्राप्त समस्त सूचनाओं को 24 घंटे के भीतर जनपद स्तरीय नोडल ऑफिसर को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगा और समीक्षा की एक प्रति इकाई पर भी सुरक्षित रखेंगे। मातृ मृत्यु की समीक्षा को लेकर प्रत्येक स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है। जनपद स्तर पर प्रत्येक 2 माह में एक बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में एमडीएसआर कार्यक्रम की रिव्यू बैठक का आयोजन जिला नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार तृतीय पक्ष द्वारा समीक्षा के दृष्टिगत जनपद स्तर पर प्रत्येक 3 माह में एक बार जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर एमडीएसआर कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जानी है। मंडल स्तर पर अपर निदेशक की अध्यक्षता में भी त्रैमासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाएगा। मातृ मृत्यु को कम करने में यदि आशा की भूमिका की बात करें तो आशा को सुनिश्चित करना है कि आशा के सर्वे में कोई भी मजरा, पूर्वा, टोला छूटा हुआ नहीं हो। सुनिश्चित करना है कि आशा नियमित रूप से अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मजरे, पूर्वे, टोलों में गृह भ्रमण करे
मातृ मृत्यु को कम करने के लिए अपने क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं का समय से पंजीकरण करा के उनकी प्रसव पूर्व जांचें सुनिश्चित करवाए, जटिलता की समय से पहचान कर उन्हें समय से आवश्यक रेफरल कर प्रबंधन करवाए, जन्म योजना बनवाने एवं संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करवाने में भी आवश्यक सहयोग दे। आशा क्षेत्र में किसी भी मातृ मृत्यु की सूचना 24 घंटे के भीतर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को दूरभाष पर सूचित करे और प्रपत्र 1 में सूचना भरकर 1 सप्ताह के भीतर एनम या ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करेगी। आशा अपने VHIR में गर्भवती महिलाओं को सूचीबद्ध करे और ड्यू लिस्ट में अपडेट कर उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं भी दिलवाना सुनिश्चित करे। इसी प्रकार यदि आशा संगिनी की मातृ मृत्यु को कम करने में भूमिका की बात करें तो आशा संगिनियों को क्लस्टर बैठक में आशाओं को MDSR पर अभिमुख करना है, क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्षमतावर्धन करते हुए उन्हें सपोर्टिव सुपरविजन करना है, गांव के प्रधान, सरपंच या जो भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनसे आवश्यकता के आधार पर सहयोग प्राप्त करें, प्रतिरोधी परिवारों, असेवित एवं वंचित वर्ग के घरों का प्राथमिकता के आधार पर भ्रमण करना और उन्हें सेवा लेने के लिए प्रेरित करना है। यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी आशा क्षेत्र में मातृ मृत्यु होने पर आशा द्वारा सूचना 24 घंटे के भीतर दूरभाष पर और प्रारूप 1 में सूचना भरकर 1 सप्ताह के भीतर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित की जाए। अभी तक हमने MDSR और मातृ मृत्यु के कारणों को लेकर जो भी जानकारी प्राप्त की है, आइए उसे एक क्विज के माध्यम से दोहरा लेते हैं। आपको आगे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक विकल्प ही सही उत्तर है। आपको सही उत्तर बताना है और अगले प्रश्न पर आगे बढ़ जाना है। क्विज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि मातृ मृत्यु किसे कहेंगे। विकल्प इस प्रकार से हैं: गर्भावस्था में सांप के काटने से मृत्यु, गर्भावस्था में सड़क दुर्घटना में मृत्यु, गर्भावस्था में या प्रसव के बाद 42 दिन के भीतर गर्भ संबंधी कारणों से मृत्यु, किसी भी कारण से महिला की मृत्यु मातृ मृत्यु कही जाएगी। इसका सही विकल्प है मातृ मृत्यु गर्भावस्था में या प्रसव के बाद 42 दिन के भीतर गर्भ संबंधी कारणों से यदि मृत्यु होती है तो वह मातृ मृत्यु कहलाती है। प्रश्न 2 है, मातृ मृत्यु का मुख्य प्रत्यक्ष कारण क्या है। आपके विकल्प इस प्रकार से हैं: एम्बुलेंस की दुर्घटना, प्रसव के दौरान या बाद में अधिक रक्तस्राव होना, घरेलू प्रसव का होना, सिर दर्द एवं धुंधला दिखाई देना। इसका सही उत्तर है मातृ मृत्यु का मुख्य प्रत्यक्ष कारण है प्रसव के दौरान या बाद में अत्यधिक रक्तस्राव का होना। तीसरा प्रश्न, मातृ मृत्यु की सूचना आशा द्वारा ब्लॉक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को कितनी देर में दी जाती है। विकल्प इस प्रकार हैं: 48 घंटे के भीतर, 28 घंटे के भीतर, 72 घंटे के भीतर या 24 घंटे के भीतर। इसका सही उत्तर है मातृ मृत्यु की सूचना आशा द्वारा ब्लॉक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को दूरभाष पर 24 घंटे के भीतर दी जानी है। चौथा प्रश्न है, MDSR क्या है। विकल्प हैं: मैटरनल डेथ सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स, मैटरनल डिजीज़ एंड सेफ्टी रिव्यू, मदर डेथ एंड सर्वाइवल रिव्यू या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है MDSR से यहाँ हमारा तात्पर्य है मैटरनल डेथ सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स। क्विज का आखिरी प्रश्न इस प्रकार से है: समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा के लिए गठित दल के प्रति सदस्य को वास्तविक रूप में मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु भ्रमण करने पर कितनी धनराशि दी जाती है। आपके विकल्प हैं ₹300, ₹100, ₹600 या फिर ₹200। इसका सही उत्तर है समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा के लिए गठित दल के प्रति सदस्य को वास्तविक रूप में मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु भ्रमण करने पर ₹200 की धनराशि दी जाती है। आशा संगिनी बहनों, हम ये अपेक्षा करते हैं कि इस सत्र में मातृ मृत्यु के कारणों एवं MDSR से संबंधित जानकारी आपको क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन सत्र को सहजता से संचालित करने में आवश्यक मदद प्रदान करेगी। आप सभी संगिनी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।